हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक शर्ट कॉलर ब्लाउज़। देखिए, ये बहुत ही अच्छा लगता है और कंफर्टेबल होता है। तो आइए हम इसको बनाने का तरीका देखते हैं और आप इसे किसी भी साड़ी के साथ वियर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसमें कटिंग करने के लिए चाहिए लंबाई का निशान। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका लंबाई का निशान आ रहा है उससे 1 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए। 14.5 इंच पर हमारा ब्लाउज़ तैयार है, तो मैं 15.5 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ, जिससे कि आधा इंच ऊपर की सिलाई में, कंधे की सिलाई में, और आधा इंच नीचे पट्टी फोल्डिंग की सिलाई में चला जाएगा। अब हमें चाहिए तीरे का निशान। तो इसमें आपको फुल शोल्डर का नाप लेना है। 16 इंच मेरे पास तैयार आया है, तो मैंने इस पर 8 इंच का शोल्डर का तीरे का निशान लगाया है। अब हमें मुड्ढे का जो निशान लगाना है वो भी उतना ही लेना है जितना हमने तीरे का निशान लगाया। तो मैंने 8 इंच पर यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाया है। अब यहाँ पे जो हम लेंगे चेस्ट का 4th पार्ट, तो 39 मेरे पास तैयार है, तो 10 इंच में कुछ कम हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। प्लस 1.5-2 इंच का हम मार्जिन रख देंगे। अब आप इसको चाहे तो सीधा मिला सकते हैं नीचे की तरफ। और एक फार्मूला ये है कि आप जो कमर का जो नाप है, जैसे इसका नाप 35 इंच है, तो 35 इंच प्लस 1 इंच नीचे टक्स का, प्लस 1.5 से 2 इंच जो हमने ऊपर मार्जिन रखा है वो रखेंगे, तो सेम ही मेजरमेंट आएगा। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमने लिया यहाँ पे पीछे का गले का निशान। तो गले का निशान हमने 3 इंच की चौड़ाई पर लिया है और आधा इंच गहराई में लिया है। इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना, नहीं तो कॉलर पीछे की तरफ झुकेगा। अब हमें इसे 1 इंच डाउन करना है। कंधे को हमें गले से कंधे की तरफ 1 इंच डाउन करना है। तो अब हमारे पास 7 इंच कंधे तैयार बच गए। अब इसमें गोलाई देने का ये तरीका है कि आप 4 इंच पर कंधे का निशान लगाइए और वहाँ से हमें गोलाई देनी है, कर्व देना है। और आप चाहें तो इसमें डी का भी यूज कर सकते हैं। अब हम लेंगे फ्रंट का निशान। तो देखिए, फ्रंट पार्ट बनाने के लिए हम एज इट इज़ बैक पार्ट को आगे रख लिया है। अब इसमें 1 इंच हमें लंबाई में बढ़ाना है, क्योंकि मैं ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बना रही हूँ। अगर आप टक्स वाला ब्लाउज़ या बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसी तरीके से कटिंग करनी पड़ेगी। अब देखिए, ये मैंने एज इट इज़ इसको ड्रॉ किया है और आगे की तरफ मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि फ्रंट ओपन है तो वो पट्टियों में फोल्डिंग में चला जाएगा। और जब प्रिंसेस कट की हम जो कटिंग करते हैं तो उसमें आपको पता है कि चेस्ट पार्ट से आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए नीचे 2 से 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जिससे कि उसमें कर्व आ जाएगा। अब लिया है गला, मैंने सेम एज इट इज़ लिया है, निशान एक एज इट इज़ लगाया है। आगे की कटिंग हम अब करेंगे। और ये जो हम आधा इंच एक्स्ट्रा मिला के नीचे से 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, गला मैं रख रही हूँ इसमें 8-8.5 इंच पे, 9 इंच पर रख रही हूँ, क्योंकि ये वी शेप गला है और इसमें भी फोल्डिंग में और कॉलर में ये गला छोटा हो जाएगा। मैंने इसका गला रखा है 9 इंच। और वही आगे की कटिंग करने के लिए फिर से मैंने 4 इंच पर ये करके, और कंधे की गहराई देने के लिए जो हम कटिंग करते हैं वो इस तरीके से लेनी है कि अंदर की तरफ डाउन करके हमें ये कटिंग करनी है, जिससे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सलवटें नहीं आएगी। और अब बस्ट पॉइंट लेने के लिए हमने क्या किया है कि ऊपर से 10-10.5 इंच पर एक निशान लगाया है और सामने से 4-4.5 इंच पर एक निशान लगाना है। वो जो मेजरमेंट है आपके नाप के हिसाब से, जैसे ये 38-40 के नाप से हमने लगाया, इस तरीके से इसको मिलाना है और ये प्रिंसेस कट का निशान आ जाएगा। अब इसमें हमें 2 इंच कम से कम गहराई देनी है, जिससे कि ये शेप आ गई हमारे पास। और जो हमने पीछे 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था वो कटिंग में और सिलाई में एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब हमें इस तरीके से थोड़ी सी तिरछी कटिंग देनी है, जिससे कि पेट पर ये कपड़ा फोल्ड नहीं होगा। और बैक में से तिरछी कटिंग देंगे, जिससे कि जब ये टक्स को हम जॉइंट करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर, आगे और पीछे के हिस्से बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। कटिंग के मैं पहले भी कई वीडियो डाल चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर विज़िट करें और मैंने कई मेजरमेंट से ये वीडियो बना रखे हैं, आप उनको ज़रूर देखें। अब हम स्लीव्स की कटिंग करें। तो स्लीव्स की कटिंग करने का मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आप देखिए, आप पीछे वाले पार्ट से कंधे का निशान लगाइए और उसके हिसाब से आप यहाँ पर कटिंग कर लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट आएगी। मुझे देखिए 11 इंच तैयार चाहिए, तो मैं यहाँ पे 12 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ और इसके अंदर हम 3 इंच की गहराई देंगे, तो 3 इंच का मैंने एक निशान लगा दिया है। अब इस 3 इंच में कर्व आएगा। अब देखिए, मैं वापस बता देती हूँ, मैं इस तरीके से पीछे के पार्ट को यहाँ से रख के और जितना हमारा कंधा है उसको मेजर कर देती हूँ। एकदम परफेक्ट आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से ये हम शेप देते हुए, ये मार्जिन भी हमारे साथ इंक्लूड हो रहा है। जितना हम फुल ले रहे हैं नाप, तो उसमें मार्जिन वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अब आगे की मोड़ाई का है, तो मोड़ाई इसकी 11 इंच पर है, तो 11 इंच का निशान लगा के प्लस 1.5 इंच का जो हम मार्जिन रख रहे हैं वो मार्जिन आ जाएगा। तो ये एकदम परफेक्ट कटिंग आ गई।
इसी तरीके से आप हर ब्लाउज़ में ये कटिंग परफेक्ट कर सकते हैं। आगे के हिस्से में जो पत्ती की शेप देखिए, हम थोड़ी सी जो कटिंग एक्स्ट्रा करते हैं वो कर लेनी है। और ये स्लीव्स की निशान तैयार है। अब देख आगे का ब्लाउज़ तैयार करने के लिए देखिए, मैंने सबसे पहले फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट वाले हिस्से तैयार कर लिए हैं और वी नेक में मैंने वो पट्टी लगाकर इसको फोल्ड कर लिया है। पीछे का हिस्सा भी मैंने फोल्ड कर दिया है, मतलब पीछे का हिस्सा भी तैयार कर लिया। ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है। अब हमें लगानी है कॉलर। तो कॉलर लगाने के लिए हुक आई की पट्टी लगाने के बाद हम इस तरीके से इसमें नाप लेंगे। तो कॉलर नापने के लिए सबसे पहले कंधे बराबर कर लीजिए और कंधे से आगे के गले की तरफ मैंने इसमें 3 इंच पर निशान लिया है। कंधे की सिलाई बराबर मिलाते हुए हम गले की तरफ इसमें 3 इंच तक कॉलर लगाने का निशान लगाएंगे। और अब इन दोनों हिस्सों को बराबर साथ में पकड़कर हम मेजरमेंट कर लेंगे। तो देखिए, पीछे का गला जो हमने 3 इंच का रखा था, 3 इंच वो ये 3.5 इंच तैयार आ रहा है। तो हमारे पास कॉलर आ रही है 13 इंच तैयार। इस तरीके से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको सिंगल करके भी निशान ले सकते हैं। जैसे मैंने 3 इंच पे ये जो निशान लगाया, यहाँ से हम इंच टेप को पकड़ते हुए पूरा सीधा करके नापेंगे और पीछे का जो गला है वो पूरा वो और वापस यहाँ पर 3 इंच तक। तो हमारे पास 13 इंच तैयार कॉलर आएगी। तो अब 13 इंच कॉलर तैयार रखने के लिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मेरे पास जो एक बुकरम है, पेपर पेस्टिंग है, यह है 4 इंच हमारे पास चौड़ाई में है और लंबाई इसकी है 15 इंच। 15 इंच हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, वो अभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए, यहाँ पे 3 इंच का हमें एक निशान लगाना है। 3 इंच मतलब जो 1 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा रखना है, इसमें हम एक कॉर्नर की शेप देंगे। थोड़ी सी हमें यहाँ पे गोलाई में शेप देनी है कॉर्नर पे। अब हमने जो कॉलर का मेजरमेंट लिया है 13 इंच, तो हम 13 का हाफ लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 7.5 इंच। वो हमने इंच टेप से मेजर करके लगा लिया है। हमें निशान लगाना है। जब हमारे पास 15 इंच का बुकरम लिया था उसमें इस तरीके से तिरछी कटिंग करनी है। जब ये कटिंग होगी तो आपको शेप समझ में आ जाएगी। ये देखिए, जो कॉर्नर में हमने 1 इंच का कट लगाया था वो, और प्लस साथ में ये जो हमने तिरछी कटिंग करनी है वो। अब आपके सामने ये कॉलर तैयार है। अब देखिए, ऊपर हमको हल्का सा कर्व देना है जिससे कि थोड़ी सी सुंदर शेप आ जाए। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये सुंदर शेप के लिए हमने एक कॉलर तैयार कर लिया है। अब देखिए, इसको खोल के बता देती हूँ। यहाँ पे हल्की सी गोलाई है, ये तिरछी कटिंग है और ये नीचे से कॉर्नर की कटिंग है। इस तरीके से हमारे पास ये कॉलर की शेप तैयार है। अब देखिए, मेरे पास जो अस्तर का कपड़ा है मैंने उस पर इसको पेस्ट कर लिया है। इस तरीके से इसको चिपका कर एक हिस्सा हमने तैयार कर लिया। क्योंकि ये अस्तर का ब्लाउज़ है तो मुझे डबल लेयर में चिपकाना पड़ेगा। आप कॉलर अगर डिफरेंट या सिंगल कपड़े में बनाते हैं तो आपको इस तरीके से एक कपड़े पर ही चिपकाना पड़ेगा। अब देखिए, मेरे पास ऊपर का कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं है तो मैं इस कपड़े को यूज़ करूँगी। एक पेपर पेस्टिंग वाला हिस्सा लिया है, एक मैंने साड़ी का हिस्सा लिया है कॉलर तैयार करने के लिए, और नीचे वाला कपड़ा मैं सिर्फ अस्तर से ही लगा रही हूँ। इस तरीके से ऊपर वाला हिस्सा तैयार हो जाएगा और नीचे की तरफ मैं ये हिस्सा ले रही हूँ। देखिए, मैंने ये बना के एक सिलाई चला ली है। मशीन से एक सिलाई लगाने के बाद हमें ये इतना निशान लगा लेना है कि कितना कपड़ा अंदर फोल्डिंग में जाने वाला है। एक हिस्सा हमारे पास बिल्कुल रेडी है। इसके कॉर्नर निकाल के मैं आपको इसको सीधा करके बता रही हूँ। फ्रेंड्स, कॉलर का ब्लाउज़ बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। अब देखिए, आपके पास ये कॉलर बिल्कुल तैयार है। किसी भी नुकीली चीज़ से आप इसके ये कोने निकाल लीजिए जिसके की अच्छी शेप आएगी। फ्रेंड्स, मैं आपको कॉलर लगाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। देखिए, पूरी कॉलर बनकर हमारे सामने तैयार है। तो इस तरीके से जो नीचे वाला जो कपड़ा एक्स्ट्रा वाला है इसको बस हमें फोल्ड करना है। ऊपर का हिस्सा पूरा तैयार है। अब आइए हम इसको ब्लाउज़ पर लगाते हैं। तो ब्लाउज़ पर लगाने के लिए देखिए, पूरा ब्लाउज़ मैंने सीधा रखा है, सीधा रखा हुआ है। और उस पर जो पीछे का हिस्सा है उसका हमने बीच में से एक निशान लिया है हाफ हाफ करके। तो हमारा जो पीछे का जो गला है उसमें हम उसको फोल्ड करके हाफ हाफ में एक निशान ले लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये फोल्ड होकर कॉलर बाहर की तरफ आएगा। तो इसको लगाने के लिए बस 2 मिनट आप कंसंट्रेट करके बहुत अच्छे तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा कॉलर है, इतना कपड़ा जो हमारे पास एक्स्ट्रा वाला है ये फोल्ड हो जाएगा। आप चाहें तो इसको बहुत फिनिशिंग से इस तरीके से दोनों कपड़ों के बीच में लगाकर एक सिलाई में कॉलर लगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए, आगे का हिस्सा तैयार है, पीछे का हमें फोल्ड करके और इस तरीके से इस कपड़े को बीच में रखते हुए और एक सिलाई बराबर में चला देनी है।
जिससे कि हमारे पास एक ही सिलाई में कॉलर बहुत अच्छे से लगकर तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आप बिल्कुल भी अगर फिनिशिंग की सिलाई अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप उसके लिए इस पर छोटी कच्ची सिलाई लगा सकते हैं, उसके बाद आप ये लगा सकते हैं। एक देखिए दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके से आप यहाँ से जो अस्तर है मतलब कॉलर का पीछे वाला हिस्सा है उसको रखते हुए सिलाई चलाइए, फिर कॉलर को आगे फोल्ड कर दीजिए, तो इससे भी आपकी कॉलर बहुत अच्छे से लग जाएगी। देखिए मैं आपको इसी तरीके से लगा के बताऊंगी। जो हमने निशान लगाया उस निशान को मिलाते हुए जितना हमारा मार्जिन है वो पूरा दब जाना चाहिए, इतनी हमको सिलाई लगानी है। जैसे आधा इंच अगर आप एक्स्ट्रा रखे हैं तो उसको लगाते हुए कॉलर के पीछे वाले हिस्से से हमें सिर्फ एक सिलाई लगानी है सीधे ब्लाउज पर। ब्लाउज का सीधा हिस्सा है उसके ऊपर हमने कॉलर को रखा है, कॉलर भी हमने सीधा ही रखा है, लेकिन जो पीछे वाला हिस्सा है उस पर हम सिलाई लगा रहे हैं ताकि वो कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा 3 इंच का जो निशान आ रहा है, कॉलर बिल्कुल यहाँ तक बराबर आएगी परफेक्ट, कि ज़्यादा हमें खींचना नहीं है जिससे कि कपड़े में झोलना है। बिल्कुल धीरे धीरे हल्के हाथों से हमको इसको लगाना है। एक सिलाई आप लगा लीजिए इस तरीके से, अच्छे से कॉर्नर को मजबूत करते हुए यहाँ पर ये सिलाई मैंने लगा दी है। बस इस सिलाई को पक्का करते हुए यहाँ से निकाल लीजिए। ये देखिए ये इस तरीके से तैयार हुई है। और अब जो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा हम उसको बराबर लाते हुए यहाँ पे एक सिलाई कर देंगे तो हमारी कॉलर लग जाएगी। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, आप इसको एक बार और देखिए। अभी मैंने हाफ़ कॉलर अटैच किए तो हाफ़ और मैं आपको अटैच करने का तरीका बता रही हूँ। इस तरीके से ये कॉलर एकदम परफेक्ट आएगी। अब देखिए जो बचा हुआ आधा हिस्सा हमारे पास है मैं उसको भी लगा देती हूँ। तो जहाँ से 3 इंच का हमारा निशान है मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ क्योंकि हमारा कॉलर बिल्कुल बराबर ही आएगा। आपको बिल्कुल हल्के हाथ से इसको लगाना है जिससे कि खींचे नहीं। अब देखिए ये मैंने बिल्कुल लगा दिया है और एक भी सलवट या कपड़ा छोटा बड़ा नहीं आएगा। ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ब्लाउज़ हमें सीधा रखना है, उसके ऊपर कॉलर भी हमें सीधा रखना है, बस पीछे वाले जो हिस्सा है उससे हमने सिलाई की है ये देखिए। और अब ऊपर वाला जो हमें फिनिशिंग वाला जो हिस्सा है कॉलर का बुकरम वाला, उसको इस तरीके से बराबर करते हुए ऊपर की एक सिलाई चला देनी है। तो हम सिंगल बूट से सिलाई लगा देंगे, मतलब हमें एक सिंगल बूट जितनी सिलाई लगानी है, बूट चेंज नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि ये कॉलर अच्छे से दब के और बहुत फिनिशिंग से आपके पास आ जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ से तैयार शुरू कर रही हूँ तो यहाँ पर हमें पहले पक्की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और जहाँ हमारा जॉइंट आया है कॉलर का तो वहाँ हमें अच्छे से इस सिलाई को पक्का कर देना है। कंधों को मैंने पीछे की तरफ दबाया है जिससे कि गले में पीछे की तरफ रहेंगे कंधे। और बस कपड़ा अच्छे से सीधा करते हुए हमें कॉलर अटैच कर देनी है। फ्रेंड्स आप काम जितना फिनिशिंग से करेंगे उतना ही अच्छा सा निकल के आपके सामने आएगा। देखिए बहुत ही सुंदर ये शर्ट कॉलर है। इसी तरीके से आप टॉपर में और बच्चों के लिए अगर आप कोई शर्ट कॉलर कुर्ते वाले टॉपर आप कुछ भी बनाना चाहते हैं तो आप उनमें ये अटैच कर सकते हैं। मैंने ब्लाउज़ में लगाया है, ये शर्ट कॉलर ब्लाउज़ भी बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से सारा कपड़ा अंदर करते हुए बहुत ही फिनिशिंग से ये सारा कॉलर बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए मैं ऊपर वाली सिलाई भी लगा रही हूँ, आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। मेरा कपड़ा पतला वाला है और अस्तर का कपड़ा है इसलिए मुझे इसमें सिलाई लगानी है। ये देखिए कॉलर बनकर बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से आप इसको फोल्ड करके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बनकर कॉलर आया है। ये हमारा फाइनल लुक देख लीजिए, इस तरीके से आएगा। और हुकाई की पट्टी बराबर करके यहाँ हुकाई लगा लेना है, इससे हमारे पास बहुत अच्छे से कॉलर बनकर आ गया है। और देखिए फाइनल लुक पहनने के बाद यह है ब्लाउज़ की फ़िटिंग और कॉलर भी एकदम परफेक्ट फिटिंग में आया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।